नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अजय भामी और हम बता रहे हैं आपका साप्ताहिक भविष्य। इस सप्ताह में जो कुछ खास परिवर्तन हो रहे हैं ग्रहों के, वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं, उनकी बात करना बहुत आवश्यक है। सबसे पहले तो जो सूर्य जो है वो सिंह से निकलकर 16 सितंबर को कन्या में आ जाएगा और फिर वहीं एक महीने रहने वाला है, जैसा कि आप जानते हैं। तो इस सप्ताह में जो मेन परिवर्तन है वो सूर्य का हो रहा है। और दूसरा परिवर्तन 18 तारीख को तुला राशि में शुक्र प्रवेश कर जाएगा। इससे पहले शुक्र जो था नीच राशि में चल रहा था, यानी कन्या में चल रहा था। तो ये दो परिवर्तन होंगे। तो इसका जो परिवर्तन का जो रिजल्ट है हमारे एंगल से, एक तो ये होगा कि जो सूर्य जो है वो बृहस्पति के साथ में एक त्रिकोण बनाएगा, धीरे धीरे, एकदम तो नहीं बनाएगा, धीरे धीरे बनाएगा। और उधर जो शुक्र है वो मंगल के साथ त्रिकोण बनेगा। तो दो त्रिकोण बनेंगे, हालांकि इनकी एक एग्जैक्ट नहीं बनेंगे, लेकिन नवम पंचम की स्थिति वहाँ पर क्रिएट हो जाएगी। तो ये दो खास चीज़ें हैं। बाकी ग्रह तो आप जानते ही हैं, जहाँ पर हैं शनि कुंभ में है, या गुरु जो है वृष में है, राहु मीन में है, केतु ऑब्वियसली कन्या में है, और मंगल मिथुन में चल ही रहा है। तो ग्रह स्थिति ये है। तो जब भी संक्रांति होती है या सूर्य का परिवर्तन होता है, तो यह हर व्यक्ति के लिए बड़ा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि सूर्य किसी के लिए अच्छा हो जाता है, किसी के लिए खराब हो जाता है। ये तो सभी जानते हैं, सभी बोलते रहते हैं। लेकिन हमारे यहाँ हम जो समझते हैं, हम जैसा कि आप जानते हैं कि उनके जो आकाश में एंगल बन रहे हैं, उनके जो कनेक्शंस बन रहे हैं। एक आपको और बात बता दूं, कुंडली कुछ भी नहीं होती, आम कुंडली होती है। जो खास कुंडली होती है उसकी बात उसके कनेक्शंस होते हैं। अगर उसके बीच में आपकी कुंडली में ग्रहों में कनेक्शन नहीं है, उसी को हम राजयोग बोलते हैं, उसी से हमारे राजयोग बनते हैं। अगर कनेक्शन नहीं है, युतियाँ नहीं है, तो कुंडली मेरे हिसाब से निर्मूल हो जाती है, द्वापड़ी हो जाती है। और अगर कनेक्शन हो जाए तो कुंडली महान हो जाती है। जो भी लोग महान हुए हैं तो उनकी कुंडलियों में कनेक्शंस बहुत हैं, अच्छे होते हैं। तो यहाँ पर दो कनेक्शन हुए, एक मंगल के साथ हुआ शुक्र का, और एक सूर्य के साथ हुआ गुरु का। तो ये बहुत अच्छे कनेक्शन हैं। इसका मतलब यह है कि आकाश जनरली बहुत सारे लोगों के लिए बहुत कुछ करने को तैयार है। अगर हम राशियों से बात करें तो ज़्यादा मुनासिब हो जाएगा, आसान हो जाएगा। अगर हम मेष की बात करें तो मेष के लिए बहुत अच्छा समय है ये, जहाँ पर आप वो कार्य कर सकते हैं जो कार्य आप काफ़ी लंबे समय से करना चाह रहे थे, या जिसका आप स्वप्न देख रहे थे, जो आप इमेजिन कर रहे थे, जो आपकी विचारधारा में था कि इस काम को करना चाहिए। ये कार्य आपका धन से संबंधित हो सकता है, समाज से संबंधित हो सकता है, यानी सोशल से हो सकता है, विवाह आदि से हो सकता है, या कोई ज़मीन आदि खरीदने की बात हो सकती है, या कोई रेनोवेशन की बात हो सकती है, या कोई नया संबंध बनाने की बात हो सकती है, प्रेम संबंध भी हो सकता है, या बिजनेस में कुछ आप नया करना चाहते हैं। तो ये जितने एरियाज हैं उनके लिए इस राशि में काफ़ी संभावनाएं प्रकट हो रही हैं। वृष राशि में हम देख रहे हैं कि दोनों ही कनेक्शन, सूर्य का कनेक्शन भी और मंगल का कनेक्शन भी, दोनों कनेक्शन बहुत बढ़िया है। इसका मतलब है इस बार आप देखेंगे कि आपके मन में उत्साह होगा, बड़ा भारी उत्साह होगा, और बड़े आत्मसम्मान से आप भरे होंगे। और आपका मन करेगा कि ये कार्य पहले क्यों नहीं हुए। हालांकि पहले हो सकते नहीं थे इसलिए नहीं हुए, लेकिन मन होगा कि अरे ये तो मैं कल भी कर सकता था, कल कर सकते थे, ये तो अलग बात है, लेकिन आज कर पाएंगे, इस सप्ताह में कर पाएंगे, ये मैं बात आपसे अवश्य कह सकता हूँ। आप कर पाएंगे और अपने सम्मान को, अपने प्लानिंग को, अपनी इज्जत को आप आगे बढ़ा पाएंगे। और धन की दृष्टि से यह समय बहुत ही अच्छा है। पारिवारिक सुख में वृद्धि भी इस दौरान में देखने को मिलेगी। अब हम बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि के लिए मिक्स है। मिक्स है मतलब यह है कि कुछ काम तो ऐसे बनेंगे जिसके लिए आपको कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, घर बैठे आप चुटकी मार के ही काम कर सकते हैं।
तो वो काम तो बहुत आसानी से हो जाएंगे, लेकिन कुछ कार्य जो हैं वो अटका देंगे। तो इसमें खासतौर से जो धन संबंधी मामले हैं उनमें विशेष रूप से ध्यान रखने की ज़रूरत है। ऐसे निर्णय नहीं लेने चाहिए जिसके प्रति आप बहुत आश्वस्त ना हो, और इन्वेस्टमेंट जैसे हम स्टॉक एक्सचेंज में करते हैं या गेमिंग में कर देते हैं, वहाँ पर फिर आपको लॉस हो सकता है। इस बात का आप अवश्य ध्यान रखें और बहुत तरीके से अपने आप को बढ़ाएं। हम बात करते हैं कर्क राशि की, यानी कैंसर की। कर्क राशि के लिए अच्छा है, संबंध बनाने के लिए अच्छा है, नए लोगों से मिलने के लिए अच्छा है, और अगर रिश्तेदारी में कोई इशू है उसको सॉर्ट आउट करने के लिए अच्छा है। कोई कोर्ट केस है ज़मीन जायदाद को लेकर, तो उसे एमिकेबली यानी आपसी सहमति से सुलझाने की आवश्यकता है। इन्वेस्टमेंट के लिए पुनर्विचार करने की निश्चित आवश्यकता है। आंख बंद करके इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करना हो सकता है भावी आपकी योजनाओं के लिए बहुत ज़्यादा उपयुक्त ना हो। इसका आप अवश्य ध्यान रखें, ऐसा करेंगे तो आपके लिए काफ़ी उचित रहेगा। सिंह राशि जो है, लियो है, वो आपकी राशि बहुत बढ़िया है, और यहाँ पर नई आशाएं, नई उम्मीद, नए संबंध, नया एनवायरनमेंट, नई इज्जत और धन से भी स्थितियाँ, धन की स्थितियाँ बहुत सुगम और सुखद हो जाएंगी, और परिवार में भी सुख शांति का एनवायरनमेंट देखने को मिलेगा, और इनकम का, आय का कोई नया स्रोत भी मिल सकता है, और आपको कोई विशेष सम्मान भी प्राप्त हो सकता है। हम बात करते हैं कन्या की, यानी वर्गों की। वर्गो राशि के लिए ये अच्छा समय है, हिम्मत बंधने वाला समय है, हिम्मत बंधेगी आपकी, और आप बहुत सारे काम करना चाहोगे, और नए लोगों से भेंट मुलाकात होगी। इस दौरान में यात्राओं का सिलसिला होगा। ये यात्राएं देश में भी हो सकती हैं और देश के बाहर भी हो सकती हैं। उन यात्राओं के जो परिणाम हैं आपके लिए बहुत ही सुखद और संतोषदायक रहेंगे, और धन की दृष्टि से समय अच्छा है। ज़मीन जायदाद की खरीद फरोख्त से लाभ अर्जित किया जा सकता है। हम बात करते हैं तुला की, यानी लिब्रा की। आपको इसमें मिक्स रिजल्ट मिलेंगे, तो ध्यान रखिएगा। कुछ काम बन सकते हैं आसानी से, लेकिन कुछ काम आसानी से बिल्कुल नहीं बनेंगे। जो काम आसानी से नहीं बनेंगे, इसका मतलब ये है कि उनमें कोई और ध्यान देने की आवश्यकता है। सबसे पहले हमको ये देखना पड़ता है, हम जब हमारा काम नहीं होता तो हम औरों को कोसने लग जाते हैं, लेकिन मैं जो समझा हूँ उसमें देखना पड़ता है कि हमने क्या मिस्टेक की, हमसे क्या क्या हमने स्थितियों का ठीक से ऑब्जर्वेशन नहीं किया, या हमने सही टाइम का चुनाव नहीं किया, या जो हमारे आसपास जो लोग थे क्या वो भरोसेमंद थे। तो इन बातों को भी अवश्य देखना चाहिए। दूसरे को इल्ज़ाम देना बहुत आसान है कि उसके कारण ऐसा हुआ, कहीं मैं भी तो इन्वॉल्व नहीं हूँ, मेरा भी जो दृष्टिकोण है कहीं उसमें गड़बड़ तो नहीं हुई। तो यह देखने वाली बात है। अगर आप इसका ध्यान रखेंगे तो मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आपके लिए सप्ताह खराब नहीं जाएगा। हम बात करते हैं वृश्चिक की, यानी स्कॉर्पियो की। आपके लिए बहुत ही बेहतरीन सप्ताह है। किसी ऐसे कार्य के बनने की पूरी संभावना है जिसको लेकर पिछले कई समय से आपके मन में एक उदासीनता थी, एक उम्मीद भी थी, और बनता भी था, काम बन के रुक भी जाता था, लोग मिलते भी थे और वायदे भी करते थे, लेकिन उनके वायदे भी कहीं ना कहीं टूट जाते थे, या वो वायदे ही दमदार नहीं थे, वायदों में ही दम नहीं थी। तो दोनों स्थितियों को समझते हुए कीजिएगा, और कोई नया प्रेम प्रसंग प्रारंभ हो सकता है। जो लोग क्रिएटिव क्षेत्र से जुड़े हुए उनके लिए यह समय विशेष रूप से बहुत ही अच्छा है। हम बात करते हैं धनु की, यानी सेक्रेटेरिएट की। अगर आप नौकरी की तलाश में हैं या एग्ज़ाम दे रहे हैं कोई, तो उसमें आपको बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होगी। आपके पराक्रम के भी लोग चर्चा करेंगे, आपका मनोबल बड़ा ऊंचा रहेगा, नए लोगों से भेंट मुलाकात होगी, कोई वाहन आदि के खरीदने का योग चल रहा है, यात्राएं भी होती रहेंगी। ये यात्राएं देश में भी हो सकती हैं, विदेश में भी हो सकती हैं। इन यात्राओं से भी आपको पर्याप्त मात्रा में लाभ होगा, और पारिवारिक वातावरण भी आपका
सुखद और खुशनुमा रहेगा। हम बात करते हैं मकर की यानी कैप्रिकॉर्न की। आपके लिए ये अच्छा समय है, अच्छा सप्ताह है, उम्मीद वाला सप्ताह है, ये उम्मीद लेकर आया है, ये आशावान सप्ताह है। यहाँ आपकी जो इच्छाएं हैं उनकी पूर्ति की बात होती है। किसी ऐसे कार्य के बनने की भी संभावना है जिसमें पिछले काफ़ी समय से रोड़े लगे हों, अटके हों, या कोई मुश्किलें आई हों, या किसी के धोखे से या अपनी गलती से काम बिगड़ गया हो, तो उसको भी सुधारने का समय है और उसमें अगर आप ध्यान देंगे तो अच्छा रहेगा। पारिवारिक सुख में बढ़ोतरी होगी और कुल मिला के एक सुखद एनवायरनमेंट आपके आसपास देखने को मिलेगा। हम बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि की यानी एक्वेरियस की। यहाँ पर आपको मिले जुले परिणाम मिलेंगे। कुछ काम तो बनने योग्य होंगे तो बनेंगे, और कुछ काम जो आपको लगेगा बनने योग्य है लेकिन शायद वो बनने योग्य नहीं है अभी, उनमें आपको ज़रूर कोई दिक्कत आ सकती है। परिवार में किसी का स्वास्थ्य का इशू भी हो सकता है और आपके स्वयं के स्वास्थ्य को लेकर भी कोई स्थितियाँ निर्मित हो सकती हैं। ऐसी स्थिति में थोड़ा धैर्य और संयम का ध्यान रखना चाहिए, और अगर संभव हो तो मैं बोलता हूँ ध्यान करना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए, या कोई मंत्रोच्चार भी आप कर सकते हैं। जो भी आप जिस देवी देवता से आपका आसक्ति है उसका मंत्रोच्चार करने से भी कई बार हमारी समस्याएं आसानी से हल हो जाती हैं। हम बात करते हैं मीन राशि की यानी पाइसेस की। आपके लिए एक अच्छा सप्ताह है, नई आशाएं लेके आया है, नई उम्मीदें लेके आया है, होपफुल सप्ताह है और किसी बिगड़े हुए कार्य के बनने की पूरी संभावना है। पारिवारिक सुख में वृद्धि होगी एवं परिवार में एक सुखद एनवायरनमेंट होगा। परिवार में कुछ नया खरीद फरोख्त भी हो सकती है, और अगर विवाह को लेकर कोई चर्चा चल रही है तो उसके पूर्ण होने की पूरी संभावना है। प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता देखने को मिलेगी। यात्रा का माहौल देखने को बना रहेगा और इस यात्राओं से आपको पर्याप्त मात्रा में लाभ भी होगा। एस्ट्रोलॉजी की सटीक जानकारी के लिए विश्वविख्यात एस्ट्रोलॉजर अजय भांबी के YouTube चैनल ABC चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल के बटन पर जरूर क्लिक करें।